नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एक्सपर्ट चैनल पर। देखिए, ये बीपीएससी जो 68वीं प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा होगी, तो उसके स्ट्रक्चर में बीपीएससी ने कुछ बदलाव किए हैं। पहला बदलाव जो है वो प्रारंभिक परीक्षा में किया है। पहले प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, कुल जो है 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब बीपीएससी ने क्या कर दिया है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कर दी है। कितनी करी है ये आप देख रहे होंगे, 1/4। ठीक है, मतलब 4 गलत करेंगे तो एक सही वाला कट जाएगा। तो ये ठीक 1/4 मतलब 0.25। तो पहला बदलाव ये किया है। दूसरा बदलाव क्या है, दूसरा मुख्य परीक्षा में बदलाव किया है। क्या बदलाव है, यहाँ पर देखिए, जो वैकल्पिक विषय हुआ करता था तो वो पहले रिटर्न हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, वैकल्पिक विषय को एमसीक्यू आधारित कर दिया है। और कुल कितने अंक का, 100 अंक का, समय 3 घंटे दिया जाएगा। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये जो वैकल्पिक विषय है ये क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया है। मतलब इसकी मेंस में जो सारे नंबर जुड़ेंगे उसमें उसकी गणना नहीं करी जाएगी। और इसके लिए कुछ न्यूनतम प्राप्तांक जो है इन्होंने निर्धारित कर दिए हैं कि इतने नंबर आप अगर ले आएंगे तो जो है इसमें जो है क्वालिफाई मान लिया जाएगा। तो वो नंबर कौन से हैं, कितने मतलब नंबर निर्धारित किए हैं। तो यहाँ पर आप देखें, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति के लिए महिलाओं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% नंबर। मतलब इसमें जो अब जो रिटर्न होता था ये वैकल्पिक विषय, तो ये अब जो है एमसीक्यू आधारित होगा और क्वालिफाइंग नेचर का हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसी प्रकार से ये 2 बदलाव हो गए। और सामान्य अध्ययन, इस प्रकार सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची तैयार की जाएगी। मतलब जो पहला पेपर सामान्य अध्ययन का है ये वाला, दूसरा और निबंध, ये 900 अंक से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक, उसके अलावा जो पहला पेपर है हिंदी वाला, यहाँ पर भी इन्होंने कर दिया है कि 30% अंक प्राप्तांक, ये भी मतलब एक तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। 30% नंबर आपको लाने पड़ेंगे। तो ये हिंदी में मतलब बदलाव हुआ, कहने का मतलब ये फाइनल मेरिट में ना तो हिंदी के नंबर जुड़ेंगे और ना ही ऑप्शनल के नंबर जुड़ेंगे। ये 3 के जो है नंबर से आपकी फाइनल मेरिट मेंस की बनाई जाएगी। तो ये जो है कुल मिलाकर के 2-3 बदलाव किए हैं और काफ़ी दिन से इसकी डिमांड भी चल रही थी। और शायद यूपीपीसीएस में भी अभी जल्द ही कुछ बदलाव होने वाले हैं, शायद ऑप्शनल हट करके। और नया जो पेपर है यूपी स्पेशल का, और उसमें शायद कुछ नंबर की स्टैटिक्स वगैरह भी आएगी। तो जल्द ही शायद ऑफिशियल नोटिस आ जाए आयोग से। जैसे ही आएगी तो हम आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। और अगर किसी ने फॉर्म अगर किसी को भरना है तो इसकी अंतिम तिथि जो है बढ़ा दी गई है, 30/12 कर दी गई है। अभी तक 20/12 तक थी, 20 दिसंबर तक थी, अब 30 दिसंबर तक डेट कर दी गई है। जिसको फॉर्म भरना है आप लोग भर सकते हैं। तो ठीक है, यही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।